मनुष्य से महामनुष्य की यात्रा में सहयोगी एकमात्र नेशनल चैनल मैं भारत मेरा स्वाभिमान। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं भारत मेरा स्वाभिमान से ऋषिकेश शर्मा। यदि भारत को जानना है तो मनुष्य को जानना होगा, और मनुष्य को जानना है तो वर्ण को जानना होगा। अर्थात जहाँ भी शाश्वत है वह मनुष्य के मार्ग में है, जहाँ भी अखंड है वह मनुष्य के मार्ग में है, जहाँ भी कालातीत है वह मनुष्य के मार्ग में है, और जहाँ भी चेतना है वह भी मनुष्य के मार्ग में है। अर्थात मनुष्य वह है जिसमें चेतना की चरम संभावना है। इसीलिए भारत के ऋषियों ने मनुष्यों की महिमा गाई है, वर्णों की नहीं। किंतु जहाँ भी नश्वर है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी अशाश्वत है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी अनास्तित्व है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी हिंसा है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी वासना है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी षड्यंत्र है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी कलाधीन है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी मृत्यु है वह वर्णों के मार्ग में है, जहाँ भी नरक है यह सभी वर्णों के मार्ग में है। अर्थात वर्ण वह है जो मूढ़ता से भरा हुआ है। इसीलिए जो भी चैतन्य है वे वर्णों से मुक्त है, वर्णों से परे है। अतः चैतन्य और वर्णों में उतना ही अंतर है जितना रात और दिन में। अब प्रश्न उठता है कि भारत क्या है। अब प्रश्न उठता है कि अखंड भारत क्या है। तो अखंड भारत का अर्थ है जिसका खंड नहीं होता, और अखंड का अर्थ है जिसका खंड न हो। तो अखंड भारत का अर्थ है जिसका खंड न हो, और अखंड का अर्थ है जिसका खंड न हो। अर्थात अखंड वह है जिसका जीवन अखंड है, अखंड वह है जिसका धर्म अखंड है, अखंड वह है जिसका दर्शन अखंड है, अखंड वह है जिसकी सभ्यता अखंड है, अखंड वह है जिसकी संस्कृति अखंड है, अखंड वह है जिसकी परंपरा अखंड है, अखंड वह है जिसका त्याग अखंड है, जिसकी तपस्या अखंड है। अर्थात अखंड वह है जिसका सर्वस्व अखंड है। इसीलिए भारत को अखंड भारत कहते हैं, इसीलिए भारत को कालातीत कहते हैं, इसीलिए भारत को कालजयी कहते हैं, इसीलिए भारत को परम अखंड कहते हैं। अर्थात अखंड भारत का अर्थ है अखंड चेतना को उपलब्ध हो जाना। तभी तो इस चेतना को धारण करने वाले को परम चैतन्य कहते हैं। नीचे इसीलिए भारत को परम अखंड कहते हैं। अर्थात अखंड भारत का अर्थ है अखंड चेतना को उपलब्ध। तभी तो इस अखंड चेतना को धारण करने वाले को परम चैतन्य कहते हैं। इसीलिए भारत कभी अखंड के साथ नहीं रहा, अर्थात वर्ण के साथ नहीं रहा, क्योंकि वर्ण अखंड है, वर्ण नश्वर है, वर्ण मताधारित है, तथा अखंड भारत परम चेतना का परम प्रकाश पुंज है। अर्थात परम चेतना में जागृत को परम चैतन्य कहते हैं। तभी तो इस अखंड भारत का प्रगट आपके कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र के मध्य आपके परम अखंड शाश्वत महाभारत अर्थात कृष्ण से होता है। अर्थात भारत वह है जो परम पूर्णता से प्रकट होकर परम पूर्णता में सदा लीन हो, और यही गीता का सार तत्व भी है, उसका आध्यात्मिक रहस्य और दर्शन भी। तभी भारत का धर्म अखंड है, भारत का संबंध अखंड है, भारत का जीवन अखंड है, भारत का ज्ञान अखंड है,
भारत का विज्ञान अखंड है, भारत की सभ्यता अखंड है, भारत की परंपरा अखंड है, भारत की संस्कृति अखंड है, भारत का सर्वस्व अखंड है। अर्थात भारत की समस्त खोजें एकमात्र अखंड की खोज है, अर्थात शाश्वत और परम शाश्वत की खोजें हैं। शाश्वत वह है जो सदा भूत और भविष्य से मुक्त है, अर्थात अखंड का अर्थ ही है जो शाश्वत है। तभी एक काल से संपूर्ण विश्व और उसकी सभ्यता, वर्ण व्यवस्थाएं, अखंड भारत जो उसका परम अस्तित्व है, अखंड भारत जो उसका परम स्वरूप है, अपने इस परम स्वरूप को उपलब्ध होने के बजाय इस अखंड भारत को विविध तरह से षड्यंत्रित करने में सक्रिय है। किंतु भारत का नाम सुनते ही वर्ण और उसके विश्व वैसे ही भाग खड़े होते हैं जैसे प्रकाश के आते ही तिमिर भाग खड़ा होता है। तो आइए इस अद्वितीय अखंड भारत की एक अद्वितीय अखंड झलक मैं भारत मेरा स्वाभिमान हिंदी साहित्यिक काव्य पुस्तक का अगला शीर्षक अखंड भारत के प्रथम भाग के साथ श्री धनंजय भट्ट को एक बार फिर सुनते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। स्वत सृजन है उंगली ईश्वर की और हृदय है उसका प्रेम। जो चाहे शाश्वत वह थामे उंगली, जो अहम शून्य वह पाए प्रेम। किंतु स्वयं को पढ़े बिना भारत का शाश्वत शास्त्र कौन पढ़ सकता है? स्वयं को शाश्वत में गढ़े बिना अपना भगवान कौन गढ़ सकता है? भारत शाश्वत अवतार विराट का, भारत विश्व गुरु वह कालातीत, भारत वर्तमान हर जगती का, न वह भविष्य किसी का न अतीत। नित्य नूतन युग का आधारशिला, नित्य नूतन सृजन का सूत्रधार, नित्य नूतन जीवन का अग्रदूत, नित्य भारत विराट अस्तित्वाकार। मानव मानव का युद्ध प्रेम शून्य उसके हृदय का ज्वलंत उदाहरण है। हर संबंध कारणों के जग में प्रेम संबंध पर एकमात्र अकारण है। क्या प्रेम लबालब भरा हृदय कभी तलवार उठा क्या सकता है? घट ईर्ष्या विष से लगा अधर क्या वेद गीत गा सकता है? रुग्ण चित्त है, रुग्ण हृदय है, सत्य रुग्णता के सारे ये विषतारण। क्या युद्ध भी प्रेम से लड़े जाते? स्वच्छ किसी अंतर संबंधों के कारण। भारत वह शाश्वत सूत्र, मनुज मनुज को पिंड से ब्रह्मांड तक जाने का। भारत वह शाश्वत चेतना, व्यक्ति व्यक्ति को परम ब्रह्म हो जाने का। भारत वह शाश्वत परंपरा, पदार्थ में भी जो अपदार्थ का फूल खिलाता है। भारत वह शाश्वत विज्ञान परम, जो पानी पर भी पत्थर तैराता है। भारत वह शाश्वत गीता नर में, नित्य नारायण का वह विश्व रूप। भारत वह शाश्वत शांति युद्धों का महाविनाशक वह विराट रूप। भारत वह शाश्वत सिद्धस्त अनश्वर ईश्वर को भी कुटुंब बनाने में। भारत वह शाश्वत प्रसंग पुरातन, नश्वर में भी
सत्संग जगाने में। भारत वह शाश्वत विराट द्वार, अदृश्य में भी दृश्यमय होने की। भारत वह शाश्वत अग्नि ज्वलंत राख करने को लंका सोने की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।